हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में डिफरेंट क्लासेज हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है इनकम टैक्स की, उसमें आप देख सकते हैं। हम लोग को देखिए यहाँ पर क्या देखना है कि कोई ऐसी लॉसेज है जो कि इस वर्ष कंप्लीट नहीं हो पा रही, कंपनसेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जानते हैं इनकम पर टैक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लॉस हुआ है लॉस पर टैक्स लग जाएगा। तो लॉस को किस प्रकार से कंपनसेट करेंगे, कहाँ से उसको माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की इनकम है, डिफरेंट टाइप्स की इनकम आप हेड्स हैं, किस में से माइनस कौन से किया जाए, इसको यहीं पर देखा जाता है। आप जानते हैं कि दो हेड्स तो ऐसे हैं जो कि कभी लॉस में नहीं रहेंगे। एक तो कंप्लीटली नहीं लॉस में रहेगा और एक पार्शियली, आंशिक रूप से। फर्स्ट है सैलरी। आप जानते हैं कि 5 हेड्स हैं, 5 ही लॉस हो सकते हैं। उसी लॉस को यहाँ बात किया जा रहा है। यदि आपकी सैलरी से लॉस हो जाए, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो जाए, आपकी कैपिटल गेन से लॉस हो जाए, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल लॉस हो जाए, तो क्या करेंगे। यहाँ पर इसी को हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेट ऑफ मीन्स क्या होता है? सेट ऑफ मीन्स कि जो आपके लॉसेज हैं उस लॉसेज को पूरा करने के लिए कौन कौन से हेड आपके काम आएंगे जिससे आप माइनस कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस मीन्स कि कितने साल तक उसको हम माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बिजनेस कोई है और बिजनेस में लॉस हो गया है, मान लीजिए 10 लाख की लॉस हो गया, तो इस बार तो टैक्स लगेगा नहीं। अब क्या अगली साल मान लीजिए कि 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो क्या किया जाए? 10 लाख पहले से माइनस कर लिया जाए तब दिया जाए, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको कंपनसेशन। तो इस बात को हम लोग पढ़ेंगे कि जो इस वर्ष का लॉस है, क्या अगली साल इसका कंपनसेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए अगली साल भी लॉस हो गया तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है अगली साल भी लॉस हो जाए, उसके अगले साल भी लॉस हो जाए। तो कितना साल कैरी फॉरवर्ड किया सकता है, ईयर्स यहाँ देखा जाता है। तो एक्चुअली हम लोग इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट कि कितना चीजों का लॉसेज चल रही हैं, तो दो चीजें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पे क्या है? सेट ऑफ। किससे किस, सेट ऑफ मीन्स ऐसे समझिए किससे किससे माइनस कर सकते हैं, राइट। और कैरी फॉरवर्ड मीन्स कि कितना साल तक आगे बढ़ा सकते हैं, उतना दूर तक होगा तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, उसके आगे होगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर वहां तक हम मैनेज नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। ये दो चीजों को हम लोग पढ़ते हैं प्रत्येक हेड्स में। फर्स्ट हेड है, मान लीजिए सैलरी। आप जानते हैं कि सैलरी किसी व्यक्ति को कब मिलती है? जब आप कोई भी वर्क करते हैं तो एम्प्लॉयर के द्वारा रिम्यूनरेशन दिया जाता है वर्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। अब आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति को क्या सैलरी में कभी लॉस हो सकता है? कभी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज कोई व्यक्ति अंतिम रूप से क्या कर सकता है, कहेगा कि हम सैलरी तुमको नहीं देंगे। अब ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि तुमसे काम भी कराएंगे, तुमसे पैसा भी लेंगे। ऐसा कहीं सुने हैं? अगर दास प्रथा भी जहाँ होगी, स्लेव सिस्टम, तो स्लेव सिस्टम में क्या होगा? पैसा नहीं दे रहे होंगे लोग, लेकिन उससे पैसा ले थोड़े रहे होंगे। इसका तो लॉस तो होनी नहीं है। या तो आपको जीरो मिलेगा या तो 1 रुपया मिलेगा, या तो इनकम होगी या तो नहीं होगी, लेकिन लॉस नहीं होगा। लेकिन अब सपोज दैट समझिए बिजनेस के साथ, बिजनेस के साथ ऐसा हो ही सकता है। हो सकता है कि बिजनेस कर लॉस में चले जाए, हो सकता है कि आप कोई हाउस प्रॉपर्टी रखे हैं, हो सकता है रेंट लिए थे, रेंट लॉस में चला जाए, हो सकता है कि आप कैपिटल गेन तो कैपिटल लॉस भी हो जाए, हो सकता है लॉटरी परचेज कर रहे थे, लॉटरी में लॉस भी लग जाए। ये सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हेड को इसमें जरूरत पड़ने की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लॉस होगा नहीं। जब लॉस नहीं होगा तो उसको सेटअप भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सेटअप नहीं करेंगे तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। तो फर्स्ट हेड से आप लोग निवृत्त हो गए हैं। तो जब भी कैरी फॉरवर्ड आए, सेटअप, तो समझना है हमको 4 ही हेड की बात करनी है। अब क्या है फर्स्ट हेड तो बता ही दिया मैं। इसे देखिए सेकेंड हेड से स्टार्ट किया गया है, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपका लॉस, अब जानते हैं लॉस कब होगा। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो जानते हैं जब आप कोई भी हाउस बनाने के लोन ले लेते हैं, और लोन लेने के बाद आप किराए पर घर नहीं उठ रहा है, रखे हैं, तो जानते हैं लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो देना ही पड़ रहा है। वही इंटरेस्ट एक तरह से लॉस है। एग्जाम्पल के लिए यही इसी कारण से लॉस होता है। अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो जा करके हाउस प्रॉपर्टी की क्लास पढ़ी हुई है, उसमें देखेंगे तो जिस क्वेश्चन में मैं बताया हूँ
इनकम लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो आप देखेंगे उसमें लोन के कारण ही हो रहा है। ओके, तो आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो जो लोग समझ रहे हैं टू गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेटअप पहले कहाँ से किया जाएगा, इसी को समझना होता है। सेटअप कहाँ से करेंगे, सेट ऑफ अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास हो सकता है कि दो हाउस हो, तो इसमें मान लीजिए कि लॉस हो जाए और यहाँ पर इनकम है, तो आप इससे माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 10 लाख की इनकम थी और यहाँ 2 लाख के लॉस था, तो आप 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 लाख का इनकम दिखा करके आप टैक्स दे सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए दूसरी इनकम है ही नहीं, दूसरा आपका घर ही नहीं है, तो क्या होगा, अदर इनकम हेड अप टू 2 लाख, अर्थात दूसरे हेड से आप 2 लाख तक कर सकते हैं। वो चाहे सैलरी है, मतलब एक्सेप्ट आप जैसे हाउस हो गया, तो इसके बाद क्या, सैलरी बचेगा, इनकम बिजनेस प्रोफेशन बचेगा, कैपिटल गेन बचेगा, अदर सोर्स बचेगा, तो उससे आप कंपनसेशन या सेट ऑफ कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, राइट, ये लाइन याद रखना। अगर मान लीजिए तभी नहीं कंपनसेशन हुआ, मान लीजिए और आपकी इनकम थी ही नहीं, ना सैलरी से इनकम है, ना बिजनेस कोई है, ना कैपिटल गेन है, ना अदर सोर्स है, तो क्या करेंगे, और मान लीजिए कि 5 लाख का लॉस दिखा रहा है, ये 5 लाख का, अब क्या होगा, ये 5 लाख को कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप अप टू 8 ईयर्स हाउस प्रॉपर्टी इनकम, 8 साल तक आप बढ़ा सकते हैं। मतलब अगले साल प्रॉफिट हो जाता है, अगले साल ले लीजिए, उसके अगले साल प्रॉफिट हो जाता है, उससे माइनस करा लीजिए। जैसे मान लीजिए अगले साल 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 5 लाख उसमें से माइनस करके 15 लाख पर टैक्स दीजिए। इसका मतलब ये है। आर यू अंडरस्टैंड? इस तरह से चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। जब ये समझ जाएंगे तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, कि सेटअप होगा किससे, अपने अदर चीज़ों से। हो सकता है कि 10 आपका हाउस प्रॉपर्टी है, तो 10 में से कोई में से इनकम है तो उसमें माइनस कर लीजिए, या और कोई हेड है बल्कि 2 लाख रुपए तक, इस बात को ध्यान रखना है। और यदि तब भी नहीं हो पाया कंपनसेशन, तो 8 साल तक ट्रांसफर कर सकते हैं, अगले साल, उसके अगले साल, उसके, और 8 साल तक आपका प्रॉफिट नहीं आया तो समझिए कि खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान लीजिए कोई आपके पास बिजनेस है और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो है लॉस हो जाए, अब क्या होगा, उस संबंध में सेटअप कैसे होगा, उसका लॉस कैसे, मान लीजिए कि इसमें भी 5 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का, अब क्या होगा, सेट ऑफ अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन, अर्थात कोई आपके पास बिजनेस और है, ए बिजनेस है, बी बिजनेस है, सी बिजनेस है। मान लीजिए 5 लाख हुआ है जो ए बिजनेस से हुआ लॉस, तो आप बी और सी की इनकम से माइनस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए कि आपकी एक ही बिजनेस है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 10 बिजनेस है, हो सकता है एक ही बिजनेस हो, तो क्या करेंगे, तो उससे अब क्या करेंगे, अब आगे अदर इनकम हेड एक्सेप्ट ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सभी हेड काम आएंगे, लेकिन सैलरी का हेड काम नहीं आएगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10 लाख रुपया है, तो चाहेंगे कि इस लॉस को 10 लाख में से घटा लें, तो नो, ये ऑप्शन काम नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है, राइट, कि बिजनेस की इनकम, क्योंकि बिजनेस है ना, ये सैलरी थोड़ा ही है चैप्टर, सैलरी जानते हैं उसका अलग नेचर है, बिजनेस का अलग नेचर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आप बिजनेस कर रहे हैं और सैलरी से उसको कंपनसेट कर रहे हैं, नहीं कर सकते, सेटअप नहीं कर सकते बिजनेस से, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। आर यू अंडरस्टैंड, कि सैलरी छोड़ के सब हेड काम आएगा, अर्थात आप हाउस प्रॉपर्टी से भी काम कर सकते हैं, लॉस का लेस करा सकते हैं, आप बिजनेस प्रोफेशन से करा ही सकते हैं, आप कैपिटल गेन से कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन सैलरी से नहीं करेंगे, राइट। अगर फिर क्या होगा, अगर तब भी नहीं मिल पाया, मान लीजिए सैलरी से बस बिजनेस की इनकम थी, तो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप अप टू 8 ईयर्स, 8 साल तक बिजनेस एंड प्रोफेशन से कर सकते हैं। तो 8 साल और आपको इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि 8 साल तक, हो सकता है अगले साल प्रॉफिट हो जाता, अगले साल ही मैनेज कर लीजिए 5 लाख का, उसके नहीं हो पा रहा है, अगले साल भी लॉस आ गया, तो फिर उसके अगले साल 5 लाख का इनकम हो गया, तो फिर उसमें माइनस करिए। मीन्स 8 साल तक आपको मौका मिलेगा उसको माइनस करने के लिए, इसका मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और देखिए जानते हैं लॉस 2 प्रकार से होंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो फर्स्ट बताया जा रहा है लॉन्ग टर्म लॉस, कैपिटल लॉस। जानते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म बताया था कैपिटल गेन बढ़ाते समय कि लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से कंपनसेशन होता है, और शॉर्ट टर्म के साथ क्या है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होता है। तो यहाँ पर सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो सेटअप किससे होगा, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, अर्थात कोई हेड और काम नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है, कैपिटल गेन में कोई हेड काम नहीं आता है,
आपका बिजनेस, सैलरी, अदर इनकम कोई मतलब नहीं है। ओके, और इसको कैरी फॉरवर्ड कितने साल कर सकते हैं? अप टू 8 ईयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो 8 साल तक करेंगे और लॉन्ग टर्म से ही करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, केवल लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से नहीं, राइट। तो ध्यान रखना है कि इसमें कोई हेड काम नहीं आता है, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन से ही होगा, और लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म से ही होगा। अगर लॉन्ग टर्म लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हो रहा तो 8 साल तक देखते रहिए, कब आपका लॉन्ग टर्म आ रहा है उससे आप माइनस करिएगा। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो शॉर्ट टर्म के साथ अच्छी बात है क्या है कि सेट ऑफ ये होगा दोनों से, सेट ऑफ लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म दोनों से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से होता है। तो छोटा वाला दोनों से होता है, बड़ा जिससे कहा था ना कि छोटे वाले को थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिला जाता है। जैसे आप रोड पर चलते होंगे तो हमेशा बड़ी गाड़ी जो है, अगर छोटी गाड़ी को गलती हो तो भी मार देगी, तो बड़ी वाली गलती गाड़ी मानी जाती है, गलती मानी जाती है कि नहीं? क्यों माना जाता है? कि बड़ों कभी गलती नहीं करते हैं, जो भी करेंगे छोटे गलती करते हैं। तो इसीलिए अगर ये याद ना रहे एग्जाम्पल, ये भी याद रखिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास कोई शूज है, तो बड़ा शूज है, मान लीजिए 6 नंबर का है या 8 नंबर का शूज है, तो हो सकता है कि छोटा बच्चा एक बार पहन ले, कैसे भी पहन सकता है, वैसे गिर उड़ जाए भले ही बात अलग है, लेकिन पहन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके 2 नंबर का शूज है, 0 नंबर का शूज है, अब इन दिस कंडीशन में कोई बड़ा व्यक्ति, जिसमें मैं चाहूँ उसको पहन सकता हूँ? कैसे भी नहीं पहन सकता। इसका मतलब क्या है? इससे पता चल रहा है कि छोटा वाला बड़े वाला का यूज कर सकता है, कपड़ा लते जो भी कुछ यूज कर रहा है, लेकिन बड़ा वाला छोटा का यूज नहीं कर सकता है। यही यहाँ पर एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना है। और एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से होता है, कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से होता है। तो ध्यान रखना हमेशा कि छोटे वाले का 7 खून माफ है, कोई गलती कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो रहा है वो अपने बड़े भाई लॉन्ग टर्म से भी ले लेगा लॉस, और अपने से तो लेना ही लेना है, अपने तो सब लेंगे, राइट। अब क्या है, मान लीजिए तभी नहीं हो पाया, लॉन्ग टर्म भी प्रॉफिट नहीं था, शॉर्ट टर्म भी नहीं था, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप क्या होगा? अप टू 8 ईयर्स तक, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, चाहे लॉन्ग टर्म से करिए चाहे शॉर्ट टर्म से करिए, 8 ईयर तक। तो यहाँ समझ गए कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से करेगा और 8 साल तक ट्रांसफर होगा, और लॉन्ग टर्म से ही करेगा, शॉर्ट टर्म से भी करेगा, लॉन्ग टर्म से करेगा, और 8 साल तक ये भी करेगा। नेक्स्ट है कैजुअल इनकम। देखिए, और इनकम जानते हैं कि लॉस होनी नहीं है। जैसे मान लीजिए डिविडेंट है, फॉर एग्जांपल डिविडेंट। अब ये बताइए डिविडेंट में किसी का लॉस हो सकता है? कभी कभी नहीं। डिविडेंट मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो अदर इनकम के साथ क्या दिक्कत है कि या तो जीरो हो जाएगी या तो नहीं मिलेगा, लॉस नहीं होगा। लॉस किसके साथ होगा? कैजुअल इनकम के साथ। कैजुअल इनकम आकस्मिक, आकस्मिक जो इनकम है इसके साथ लॉस हो सकता है। इसके कंपनसेशन के लिए बताया जा रहा है कैसे होगा। कैजुअल इनकम मीन्स जैसे हॉर्स राइडिंग, प्लेइंग कार्ड्स, कोई लॉटरी खेल रहे हैं, इस सब में लॉस हो रहा है तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ दीज कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, यदि आप मान लीजिए कि स्पेकुलेशन कर रहे हैं, स्पेकुलेशन या ताश के पत्ता का कोई खेल रहे हैं, या हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, ओके, हॉर्स राइडिंग मतलब घोड़े दौड़ पर सट्टा लगा रहे हैं, तो केवल हॉर्स राइडिंग का ही इनकम काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हॉर्स राइडिंग आप कर रहे हैं और सैलरी से माइनस ले रहे हैं। मान लीजिए हॉर्स राइडिंग आप किए, 10 लाख चाहे 2 लाख आप लगाए और हार गए, तो ये नहीं है कि आपकी सैलरी काम आएगी। हो सकता है कि आपके बिजनेस प्रोफेशन काम आएगा, नहीं आएगा। आप पैसा भले ही दीजिए लेकिन छूट नहीं मिलेगा। मतलब ये कोई ना सोचे कि अरे सैलरी से तो पैसा लगाएंगे घोड़े दौड़ में, वो लगा लीजिए लेकिन लॉस मिलेगा नहीं। इस बात के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, इस बात को नोट रखिए कि आप सैलरी का पैसा चाहे जो यूज करिए, इनकम टैक्स बोल नहीं रहा है कि आप उससे हॉर्स राइडिंग करिए, कि जुआ खेलिए, कि शराब पीजिए, नो प्रॉब्लम। बट उसका डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमने ताश का पत्ता खेला और उसमें नुकसान हो गया इसलिए हमको माइनस करिए, ये नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है इस पॉइंट में, राइट। तो ये सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है। स्पेकुलेशन का मतलब ऐसे समझिए कि सट्टा से यदि कोई भी लॉस है तो सट्टा से ही पूरा होगा। जुआ का लॉस जुआ से ही इनकम से पूरा करिए। अगर जुआ खेल रहे हैं, जुआ में जीत रहे हैं, तो अगर लॉस किए हैं तो माइनस कर लीजिए, नहीं किए हैं तो जाइए घर, वो कोई काम नहीं आएगा, राइट।
नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप, ये कितना होगा 4 ईयर्स, राइट। तो ये कुछ चीजें थी। इसका मतलब क्या है कि आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट को 4 साल तक ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ताश की पत्ती खेल रहे थे, हार गए, तो 4 साल तक ट्रांसफर कर सकते हैं कि अगले साल इनकम हो जाएगा स्पेकुलेशन का, सट्टा का तो ले लेंगे, माइनस कर लेंगे, उसके अगले साल हो जाएगा तो कर लेंगे, उसके अगले साल हो जाएगा तो कर लेंगे, और उसके अगले साल हो जाएगा तो कर लेंगे। ये 4 साल आपको मिलेंगे। 4 साल में यदि आपकी इनकम होती है तो माइनस कर लीजिए, नहीं तो खत्म। तो ये कुछ चीजें थी जिनको हम लोग कैरी फॉरवर्ड सेटअप करते हैं। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। देखिए यहाँ पर मैं कंक्लूजन के तौर पे लास्ट में वी आर कंक्लूड दैट 3 चीजें ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि सैलरी के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और सैलरी में लॉस नहीं होता, इसलिए कंपनसेशन की बात नहीं है, सेटअप की बात नहीं है। और सैलरी केवल एक जगह काम आती है, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि जानते हैं घर बनाते हैं लोग तो सैलरी तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो वहां पर केवल सैलरी काम आती है और कहीं काम नहीं आती है। इस बात को ध्यान रखना है, कहीं भी सेटअप में काम नहीं आएगा, लॉस को कंपनसेट करने में काम नहीं आएगा। पहली याद रखना है प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल, कि सभी हेड स्वयं में माइनस कर सकते हैं, दूसरा इनकम है कोई उसी नेचर का है, लेकिन दूसरे से काम नहीं आएगा। जैसे बिजनेस का प्रोफेशन है तो सैलरी काम नहीं आएगी। इस बात को याद रखना है कि बिजनेस की इनकम है तो अदर बिजनेस इनकम से कंपनसेशन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें कि सैलरी से कर लें, सैलरी में हमारी इनकम हो रही है, तो नहीं कर सकते हैं। कैपिटल गेन से होगा, और कैजुअल इनकम से होगा। तो 2 चीजें हमसे ध्यान रखना है, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में, कुछ सैलरी से भी हो सकता है, 2 लाख तक होगा, और चीज़ों से भी होगा, सबसे होगा। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से होगा, कैपिटल गेन इससे नहीं होगा, और कैपिटल गेन से होगा, राइट। कैजुअल इनकम से होगा। और यहाँ और चीज ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म दोनों से होगा, शॉर्ट टर्म से भी होगा, लॉन्ग टर्म से भी होगा। तो ये अंतिम में लाइन याद रखिएगा, इसी को मैंने पढ़ाया है और इसी को मैंने बताया है। तो लास्ट ये पॉइंट जरूर जानते रहिएगा जो मैंने बताया, 3-4 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।